नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के ब्रिज कोर्स 2021 10th स्टैंडर्ड हिंदी लैंग्वेज में 33वें दिन आप सभी का स्वागत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम श्रवण, भाषण, लेखन ये क्षेत्र से अपेक्षित कौशल का रिवीजन करने वाले हैं कि कविता का गहराई से श्रवण करेंगे, पठन करते हैं और रसास्वादन करते हैं। कविता में वर्णित मुद्दों, विचारों तथा तथ्यों पर चर्चा करेंगे। संकल्पना है पद्य। सबसे पहले हम ए मेरे वतन के लोगों यह गीत सुनेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ संक्षेप में जानने वाले हैं कि यह मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह कहने का उनका तात्पर्य है कि जो कविता दी गई है, जो कविता दी है, जो गीत दिया है, वह देश प्रेम का है कि ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह जो गीत है आप सभी ने सुना होगा। ये गीत का भावार्थ जो है कि हमारा देश आप सभी को मालूम है 250 से 300 साल परतंत्र में रहा है, अंग्रेजों के कब्जे में रहा है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना दिया था और उसके बाद हमारे देश में जो स्वातंत्र सेनानी हुए हैं, जो आज़ादी के लिए लड़े थे, जो शहीद हुए, उनके लिए यह गीत लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि यह ए मेरे वतन के लोगों, यह जो गीत है वह कब, यानी एक देशभक्ति पर गीत है। उस गीत को 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ और तब जब चीन ने हम पर आक्रमण किया और हमारे कुछ भारतीय जवान देश के लिए समर्पित हुए, तब यही गीत लता मंगेशकर जी ने गाया था। दीपक जी का, प्रदीप जी का यह गीत ए मेरे वतन के लोगों, तो बहुत मशहूर हुआ था यह गीत। इसे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की उपस्थिति में गाया गया था। चीन से हुए युद्ध के बाद 27 जनवरी 1963 में दिल्ली नेशनल स्टेडियम में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दिया था। यह कहा जाता है कि इस गाने को सुनने के बाद नेहरू जी की आंखें भर आई थी। ऐसा एक मनोहारी दृश्य इस गीत के बारे में कहा गया है। इस गीत के बारे में कहा है कि देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा नागरिक में होना चाहिए। इसीलिए यह गीत को हिंदी सिनेमा इस मोहब्बत और जज्बे की बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। आज भी देशभक्ति के कई ऐसे गाने लोकप्रिय है। बदलते वक्त के साथ इनकी लोकप्रियता में इजाफा ही हुआ है। इसलिए जो हर नागरिक को वतन के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार करने की अल्फाज यह गीत देता है। आज आजादी के स्पेशल पेश है लोकप्रिय देशभक्ति पर गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। यही हमने सुना है और उसका उद्देश्य भी हमने जाना है। तो बाद में हम जानने वाले हैं उसके बाद में कि उसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। कृति पुस्तिका की वही में 1857 के स्वतंत्रता समर में किन योद्धाओं ने जान की बाजी लगाई थी? 1857 में किन योद्धाओं ने
जान की बाजी लगाई थी? यह उत्तर हमें लिखना है। आपके गांव नगर के आसपास की जगह का भी ऐतिहासिक महत्व होगा तो बताओ। अगर आप किसी ऐतिहासिक शहर में या ऐतिहासिक स्थान पर रहते हो तो आपको बताना होगा कि क्या उस जगह का महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है। अगर आप औरंगाबाद जिले में रहते हो तो वहाँ की जो किले है, वहाँ का जो ऐतिहासिक किला है देवगिरी, या आप पुणे जिले में रहते हो, वहाँ का जो ऐतिहासिक महत्व है उस महत्व के बारे में, या आप कोकण में रहते हो तो जो जलदुर्ग है उनका महत्व आपको बताना होगा। चर्चा करेंगे यदि आप उन सेनानियों की जगह होते तो आप क्या करते। यह भी आपको 4 से 5 पंक्तियों में लिखना है कि यदि आप उन सेनानियों की जगह होते जो संग्राम में शहीद हुए या देश के लिए न्यौछावर, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके जगह क्या आप होते तो आप यही करते, या आप उनसे भी बड़ा कुछ करने का सोचते हो। यही सोचना आपको इस चर्चा करेंगे में लिखना है। तो चलिए, आजादी क्या शब्द है कि जब 1947 में भारत देश अंग्रेजों के जुल्म से मुक्त हुआ और हमारे देश में एक शासन प्रणाली लागू हुई, उसे हम लोकशाही कहते हैं। उस लोकशाही के बाद जो हमें हक यानी हक प्राप्त हुए, अधिकार प्राप्त हुए, उस अधिकार और स्वतंत्र जो स्वातंत्र्य के अधिकार और कर्तव्य मिले हैं उन्हें हम आज़ादी कहते हैं। उन्हें हमें आज़ादी अर्थ समझने की कोशिश करना है कि आज़ादी क्या है। तो आज़ादी हमारे देश में रहने की आज़ादी, हमें हमारा बोलने का हक है, भाषण का हक है, हमें हमारे देश में कहाँ भी संचार करने का हक है, हमें कहाँ भी वास्तव करने का यानी रहने का हक है, उसे हम आज़ादी कहते हैं। आज़ादी उसे भी कहते हैं हमारे देश के लिए हमारी जान न्यौछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। यही हमारे आज़ादी की परिभाषा है। यानी आज़ादी की अलग अलग परिभाषा हमने जानी। अब हम जानने वाले हैं कि घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यही दिया बुझे नहीं, वह निषीद का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधर का यह दिया बुझे नहीं, वह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। तो यही कहने का अर्थ है कि इस काव्य पंक्ति में हमें लिखना है कि यह गोपाल सिंह नेपाली की यह दिया बुझे नहीं, यह कविता के कुछ पंक्तियां हैं। तो हम इसका सरल अर्थ जानने वाले हैं कि शक्ति का दिया हुआ जो है हमारे पास, जो भक्ति से दिया हुआ है, यह स्वतंत्रता दिया हुआ है। रुक रही न नाव हो, जोर का वह बहाव हो। यही कहने का उनका अर्थ है कि निशीत का यानी सवेरा ला रहा है, एक नया सवेरा आ रहा है, यही निशीत का अर्थ होता है। उसके बाद में हम जानने वाले हैं कि स्वतंत्रता को निशीत का दिया इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार दिया रात्रि के अंधकार को नष्ट कर प्रकाश बिखेर देता है, उसी तरह स्वतंत्रता से भी हमारे दुख एवं कष्ट मिट जाएंगे और हम प्रगति करते चले जाएंगे। यही उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह स्वतंत्र भावना का कि कवि के संकेत है कि हमें स्वतंत्रता के दीपक की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए।
हमें उस स्वतंत्रता का जो दीपक हमें मिला है, उस स्वतंत्रता के दीपक की रक्षा हमें करनी चाहिए। चाहे कितने भी आंधी तूफान, युद्ध, शांति, जय पराजय आकर खड़ी हो जाए, तब भी हमारा स्वतंत्रता का जो दीपक है वह बुझना नहीं चाहिए। वह जनमानस को सन्मार्ग दिखाता है। कवि स्वतंत्रता का दीपक प्रत्येक परिस्थिति में जलाए रखने की प्रेरणा देता है। बिजलियां कड़क रही है, शत्रु पक्ष चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, हमें हर स्थिति में डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए और इस स्वतंत्रता के दीपक को जलाए रखना चाहिए। स्वतंत्रता के दीपक को जलाए रखना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है, स्वतंत्रता का दीपक हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इस कविता से वीर रस का निर्माण हो जाता है। यानी गरज उठे 40 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे, काप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्तत सिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्निपुंज झरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। यानी इस स्वतंत्रता दीपक का कविता में वीर रस का जो निर्माण किया गया है कि हिंदुस्तान हमारा है। कविता में कवि ने कहा है कि भारतीय इतिहास का चित्रण किया है। हमारा अतीत हमें बताता है कि हमने समय समय पर अनेक क्रांतियों को जन्म दिया है। बहुत से क्रांतिकारियों ने हमारे देश में जन्म लिया है और हमारे देश के लिए वह मर मिटे हैं। इतिहास ने भी हमारा सदैव मान रखा है। हमारा अतीत हमारा बहुत ही गर्वशाली है, गौरवशाली है। हमने बड़े से बड़े शत्रु को भी युद्ध क्षेत्र में मुंह की खिलाई है और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है। भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण करने के लिए कवि ने सभी देशवासियों के लिए सदैव बलिदान देने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है कि देश के लिए सदैव बलिदान देने के लिए तैयार रहो। और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, विषम क्यों ना हो, साथ ही साथ हमें संपूर्ण मानवता की भी बुराइयों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करने के लिए कहा है कि हमारा देश अत्यंत पुरातन है। यह देश विश्व में अपनी वीरता, साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहने का यह इस पंक्तियों में प्रयत्न किया है। इसी कविता के इस कृति को हमें लिखना है। सबसे पहले ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्रता का दीप बुझना नहीं देना है। किन परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में दिया नहीं बुझे। कौन सी परिस्थिति? स्वतंत्रता का दिया भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता रुक नहीं न नाव हो, रुक रही न नाव हो, ऐसा बुझना नहीं चाहिए। जोर का बहाव हो। आज गंगाधर का यही दिया बुझे नहीं। स्वदेश का दिया प्राण के सम्मान हो। यह प्राण के सम्मान है क्या? स्वदेश का दिया प्राण के समान हो। कुछ शब्द हिंदी में ह्रस्व छोटी मात्रा में और मराठी में दीर्घ बड़ी मात्रा में आते हैं। ऐसे कुछ शब्द कविता में आए हैं, वह ढूंढना है हमें। हिंदी में ह्रस्व छोटी मात्रा में और मराठी में दीर्घ बड़ी मात्रा में आए हैं, उसे आपको लिखना है। यानी भक्ति, शक्ति, दिया और निषिद्ध भी लिखना है आपको। विहान, ये शब्द हमें उस वहां पर लिखने हैं। उसके बाद में हम और एक पद्य, कुछ पंक्तियां पर चर्चा करने वाले हैं कि जो पद्य पंक्तियां हैं कि यह अतीत कल्पना हो। कवि नेपाली
दिया बुझे नहीं। इस पर कहने का तात्पर्य है, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कच्छार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। यानी उपरोक्त जो हमने कहा है कि हमारा भारत क्या है, हमारे भारत का जो दिया है, जो सदियों से हमें स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए वीर सपूतों ने सदैव दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, उस पे कहा गया है कि कविवर कहते हैं कि विंध्याचल सातपुड़ा नागा खासिया नाम के तो दुर्गम घाट है। इस दुर्गम घाट के लिए जो शांति, पुनीत, विनीत ऐसे अलग अलग साधना से हमें स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता के लिए जो हमारा अतीत है वह बड़ा गौरवशाली है। जो हमारा अतीत है वह बड़ा गौरवशाली है। यानी अतीत यानी भूतकाल कहते हैं उसे। और हम यह विनीत प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है सबसे कि अनंत साधना हो, जहाँ शांति हो, जहाँ अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। यानी हमारा देश कभी युद्ध नहीं चाहता, हमारा देश कभी अशांति नहीं चाहता, हमारा देश कभी दूसरों पर प्रहार नहीं करता, लेकिन हमारे खुद की स्वतंत्रता का दिया बुझने नहीं देंगे हम। अगर हमें कोई शत्रु समझता है या हम पर चाल करता है, तो हम आक्रमण करता है, तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। यही कहने का कि साथ ही यह प्रार्थना भी कराई है कि हमें खुद तो स्वतंत्र रहना ही, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम न हो। साथ ही साथ हमें संपूर्ण मानवता को भी बुराई से मुक्ति दिलाने का प्रयास करने को कहा गया है। यही उसका सरल अर्थ हमने जाना। अब देखिए कृति में हम जानने वाले हैं, जोड़ियां लगाने वाले हैं कि यह लिखनी है हमें सेतु स्वाध्याय कृति पुस्तिका में। अतीत, अतीत क्या थी? अतीत क्या है? कल्पना। क्या है? कल्पना। सामने आपको लिखना है अतीत के सामने कल्पना, इसके सामने यही उत्तर लिखना है। अतीत के सामने कल्पना, अतीत के सामने कल्पना, यह उत्तर लिखना है। विनीत, विनीत क्या थी? देखिए विनीत प्रार्थना। क्या है? विनीत प्रार्थना। पुनीत भावना। पुनीत क्या है? भावना, यह पुनीत भावना। और अनंत साधना, ऐसे सामने उत्तर लिखने हैं। इन पर ज्योति का वितान है। किन पर ज्योति का वितान है? इन पर ज्योति का वितान है, देश पर और समाज पर। यहां पर लिखना है देश पर, समाज पर। विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, शांति अशांति, युद्ध, युद्ध क्या कहा है? संधि। युद्ध के सामने क्या कहा है? संधि, यानी तह। चर्चा करें हम किसकी आवश्यकता है, शांति या अशांति? हमें किसकी आवश्यकता है, शांति या अशांति? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि हमें हमारे जीवन में, जैसे कवि ने कहा है कि भारत देश की यही विशेषता है कि भारत देश कभी भी शांति चाहता है, अशांति नहीं। क्योंकि भारत ने सदियों से शांति की पूजा की है, शांति का अनुकरण किया है, अनुसरण किया है, और शांति से ही हमारे देश का अतीत है कि कभी भी भारत ने दूसरे किसी देश पर या किसी अन्य प्रांत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया है। यानी हमें शांति की भी आवश्यकता है और शांति ही चाहिए। संक्षेप के लिखिए, यदि मैं सैनिक होता, यही आपको संक्षेप में निबंध लिखना है वही में, तो वह लिखिए, यदि मैं सैनिक होता तो क्या करता। और अंतर्जाल की मदद से किसी सेनानी के जीवन का प्रेरणादायी प्रसंग पढ़े। तो इसी तरह देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमने डे 33 अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।